सम्यक दर्शन से वह तप सम्यक होता है और मिथ्या दर्शन से वह तप मिथ्या होता है। आपके अंदर संसार की भोगाकांक्षा चल रही है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी तप करता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव नवग्रैविक जा सकता है? जा सकता है। मिथ्या दृष्टि नवग्रैविक। सम्यक दृष्टि श्रावक कठोर से कठोर तप करे तब वह 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। सम्यक दृष्टि श्रावक कठोर से कठोर तप करे तब 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। तो क्या मिथ्या दृष्टि नवग्रैविक जा सकता है? सम्यक दृष्टि तप करता हुआ नवग्रैविक, सम्यक दृष्टि श्रावक तप करता हुआ 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता है। और एक मिथ्या दृष्टि नवग्रैविक जा सकता है। वह मुनि होगा तब जा सकता है। ये मुनि धर्म की महिमा देखो, द्रव्य संयम का प्रभाव देखो। ये द्रव्य संयम का प्रभाव है। कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है तब भी वह 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और मिथ्या दृष्टि अभव्य भी, मिथ्या दृष्टि और अभव्य भी नवग्रैविक तक जा सकता है। कब? मुनि बन करके। मुनि बन करके। अब कोई कह सकता है महाराज मिथ्या दृष्टि और मुनि, मिथ्या दृष्टि और मुनि, मुनि और मिथ्या दृष्टि। अगर मुनि है तो मिथ्या दृष्टि कैसे और मिथ्या दृष्टि तो मुनि कैसे? द्रव्य संयम धारण करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। द्रव्य संयम तो मिथ्या दृष्टि भी धारण कर सकते हैं, लेकिन भाव संयम का पालन तो सम्यक दृष्टि ही करते हैं। द्रव्य संयम तो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन भाव संयम सम्यक दृष्टि के ही होता है। मिथ्या दृष्टि के भाव संयम नहीं होता है, क्योंकि उसको उस प्रकार का श्रद्धान नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि की तब साधना जो होती है वह संसार के निमित्तक होती है, और सम्यक दृष्टि की जो साधना होती है वह मोक्ष के निमित्तक होती है। मिथ्या दृष्टि तब करता हुआ संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है, उसको मोक्ष तत्व पर विश्वास नहीं होता है, और विश्वास के अभाव में ही वह मोक्ष नहीं जाता है। और सम्यक दृष्टि श्रावक भी है, वह पहले स्वर्ग में भी गया है तब भी वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके पास सम्यक तो है। सम्यक तो है। सम्यक दर्शन के साथ में थोड़ा भी तप किया गया है तब भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह तप मोक्ष के निमित्तक है। एक कोई श्रावक इतना करता है कि हम 1 बार 2 बार भोजन करेंगे और 2 बार जल लेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे, तब वह श्रावक का वह भी एक तप है। वह भी एक श्रावक का तप है, कुछ संयम है, कुछ नियम है। वह ऐसा छोटा सा नियम उस श्रावक को स्वर्ग पहुंचा सकता है और परंपरा से मोक्ष पहुंचा सकता है। मिथ्या दृष्टि कठोर तप करे, कठोर से कठोर तप करे, तब भी वह मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों? किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज ये बताओ, अभव्य जीव है, जो अभव्य है वह मोक्ष क्यों नहीं जा सकता है, और क्या कारण है उसके अभव्य बनने का? अभव्य क्यों बना? ऐसा उसने कौन सा काम किया कि अभव्य बन गया? कौन सा काम किया कि मोक्ष ही नहीं जाएगा? कितना भी श्रम करे, कितना भी परिश्रम करे, वह अभव्य है। और क्या अभव्य भव्य नहीं बन सकता? अभव्य है वो, अभव्य रहेगा। अच्छा, क्यों? उसने ऐसा कौन सा पाप किया भाई?
जहां सम्यक दर्शन रूपी रसायन नहीं है, सम्यक दर्शन रूपी रसायन के अभाव में वह तप भी कड़वा लगता है, वह कड़वाई है, उससे वह मोक्ष तत्व नहीं मिलेगा। हाँ, संसार का वैभव मिल सकता है, संसार मिल सकता है, संसार के भोग मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, वह आनंद नहीं आएगा। बिना नमक का भोजन किया जा सकता है, लेकिन वह आनंद नहीं आता है। वह आनंद तो नमक डला हो और क्या लगाओ, घी का तड़का, हाँ, घी का तड़का लगा हो तब आनंद आता है। सम्यक दर्शन हो और कैसा हो, यदि में वो दृश्य में हो, यही है, ऐसा ही है, उसके साथ जो तप किया जाता है, घी का तड़का लगा हो और नमक मिर्ची भी पड़ी हो, फिर जो तप किया जाता है वह थोड़ा तप भी बहुत होता है। ज्ञानी के छिनिमाए त्रिगुप्त ते सहज टरे थे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिनिमाए त्रिगुप्त ते सहज टरे थे। करोड़ों जन्म तप करने के बाद भी कर्मों की जितनी निर्जरा नहीं होती है, उतनी निर्जरा ज्ञानी के क्षण मात्र में हो जाती है। करोड़ों जन्म तप किया, करोड़ों जन्म तप किया, तब भी उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, और उतनी निर्जरा ज्ञानी के क्षण मात्र में हो जाती है। क्यों? ज्ञान के बिना सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता है, और सम्यक्त के बिना सच्चा तप नहीं हो सकता है। करोड़ों जन्म तप करने के बाद भी जितने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, ज्ञानी जीव उतने कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में कर लेता है। क्षण मात्र में क्यों कर लेता है, वह शब्द भी उसमें लिखा है। जिसने अपने मन को वश में किया है, जिसने वचन को वश में किया है, जिसने काय को वश में किया है, जिसने मन की प्रवृत्ति को रोका है, मन की चंचलता को रोका है, जिसने वचन की चंचलता को रोका है, और जिसने काय की चंचलता को रोका है, मन को रोका, वचन को रोका, काय को रोका, और मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने वाला इस काया से कितना भी कठोर तप कर लिया, इस काया से कितना भी कठोर तप कर लिया, तब भी वह तप नहीं है। जब तक मन की प्रवृत्ति नहीं रुकी है, जब तक वचन की प्रवृत्ति नहीं रुकी है, तब तक वह तप नहीं है। पद्मासन से बैठा जो तप कर रहा है, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? या कायुसर से खड़ा तप कर रहा है, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अगर मन की प्रवृत्ति रुकी है, वचन की प्रवृत्ति रुकी है, काहे की प्रवृत्ति रुकी है, मन में संसार के विषयों की इच्छा नहीं है, वचन में संसार में प्रलाप करने की इच्छा नहीं है, और काय से संसार के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं है, तब तो कहना उसका तप सम्यक है। क्यों? ऐसे भाव सम्यक दृष्टि के ही हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि के ऐसे भाव नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति संसार की होती है, चंचल होती है, संसार को प्राप्त करना चाहता है, संसार में घूमना चाहता है। खड़े होकर के कायोत्सर्ग करना, एक कायोत्सर्ग ही बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और हजारों कायोत्सर्ग उतने कर्मों की निर्जना नहीं कर सकते हैं। अगर मन की प्रवृत्ति नहीं रुकी है, वचन की प्रवृत्ति नहीं रुकी है, काय की प्रवृत्ति नहीं रुकी है, तो मैं छत पर बैठ के अपने सामयिक करेंगे। मंदिर की छत पर खड़े होकर के सामयिक के लिए जो खड़े हुए, 10 मिनट निकले,
पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ गए कि एक एक इंच पर एक मच्छर बैठा था। शरीर के एक एक इंच पर एक एक मच्छर बैठा। क्या प्रतिज्ञा थी। थोड़ा मन चंचल हुआ कि ये क्या है, ये कहाँ से आ गए, लेकिन मन को रोका। 5 मिनट तो पीड़ा हुई, उसके बाद पीड़ा चली गई। फिर मन आया, फिर देह पर पहुंच गया, फिर पीड़ा चालू हुई, और फिर देह से जैसे हटा फिर बंद हो गई। जब जब मन देह पर जाता है तब तक पीड़ा महसूस होती है, और जब जब देह से हटता है तब तक पीड़ा महसूस नहीं होती है। सामयिक पूरी हुई, परमार्जन किया शरीर का, तो उस पूरे शरीर पर ऐसे लाल लाल धब्बे पड़ गए। ठीक है, 2 घंटे में साफ हो गए। थोड़ा मन चंचल भी हुआ। अगले दिन बिहार हुआ, दूसरे गांव पहुंचे। सुबह आहार के लिए पड़गान हुआ, चौके में पहुंचे। आहार चल रहे थे, चालू हो गए। आहार चालू हुए, एक व्यक्ति इधर से कपड़े से हवा कर रहा था, एक इधर से हवा कर रहा था, और लोग आहार दे रहे थे, और पीठ पे आकर 15-20 मच्छर बैठ गए। अब ठीक है, अब व्यवस्था ठीक है। सामायिक में तो तुम्हारे ऐसे भाव हो गए थे, सामायिक करते समय ऐसे भाव हो गए थे कि कोई मच्छर हटा दे, या हम पीछे से इसको हटा दें। अब हटाओ। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, इतने उपसर्ग आने पर भी, परिचय आने पर भी, जिन्होंने अपने मन को रोका है, वचन को रोका है और काय को रोका है, मच्छर बैठे हैं, इस देह पर बैठे हैं। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस जड़ देह से चेतन आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इस जड़ देह से चेतन आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये पुद्गल की है, पौद्गल के है, पूर्णगण इसका स्वभाव है, लेकिन मेरी आत्मा का स्वभाव पूर्णगण स्वभाव नहीं है। मेरे आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। वचन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति कर्म बंध का कारण है। वचन की निवृत्ति कर्म क्षय का कारण है। मन की प्रवृत्ति कर्म बंध का कारण है, और मन की निवृत्ति कर्म क्षय का कारण है। काय की प्रवृत्ति कर्म बंध का कारण है, और काय की निवृत्ति कर्म क्षय का कारण है। एक तरफ योग है और एक तरफ गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, और दूसरी तरफ मनोयोग, वचन योग, काय योग। दोनों में क्या अंतर है? एक में प्रवृत्ति है और एक में निवृत्ति है। एक में प्रवृत्ति की जाती है, मन की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, काय की प्रवृत्ति है। प्रवृत्तियां कर्म बंध का कारण है और निवृत्तियां कर्म क्षय का कारण है। प्रवृत्ति नहीं, अब निवृत्ति करना है। थोड़ा तब करना, लेकिन निवृत्ति पूर्वक करना। एक सज्जन मेरे पास आए कि महाराज, एक कहाँ थे, शायद इंदौर में थे। एक महिला मेरे पास आई, महाराज 10 दिन के 10 लक्षण के उपवास करना चाहते हैं। 10 लक्षण की 10 दिन के उपवास करना चाहते हैं। हमने उसको देखा, क्योंकि देखना पड़ता है, चेहरा मोहरा ठीक ठाक है नहीं। 10 दिन के उपवास कोई मांग रहा है, 1 दिन के मांगे चलो वही ठीक है। 10 दिन का जो उपवास मांगे उसको देखना पड़ता है कि इसकी क्षमता कितनी है। 10 दिन के उपवास करने की उसने भावना प्रकट की, मैंने उसको देखा, तो मैंने पूछा, भाई 10 दिन का उपवास आप क्यों करना चाहते हैं? कि महाराज पिछले साल मेरी जिठानी ने किए थे, खूब बैंड बाजे बजे थे। पिछले साल मेरे जिठानी ने किए थे, खूब बैंड बाजे बजे थे,
इस साल हम करना चाहते हैं। भाई मत करना, तुम बिना करे ठीक हो। बैंड बाजे बजे थे, खूब प्रभावना हुई थी, खूब प्रभावना बांटी गई थी, लोगों ने खूब जय जयकार किया था। इस साल हम 10 उपवास करना चाहते। जेठानी वाला कि दौरानी वाला? ना जेठानी वाला ना दौरानी वाला। जे उपवास कार्यकारी नहीं है, ऐसे तप कार्यकारी नहीं है। जो तप अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए नहीं हो, जो अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए नहीं हो, जो अपने आप को जानने के लिए नहीं हो, वे तप नहीं है, वे एक भी तप नहीं है, वे कार्यकारी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे तप करने से तुम्हारे लोग प्रशंसा करें, तुम्हारे लोग जय जयकार करें, तुम्हारे बैंड बाजे बजाए जाएं और पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए लोग सम्मान दें, लेकिन वह तप नहीं है। सम्मान की जगह है। जो सम्मान दे रहे हैं उनको अपना काम करने दो, तुम अपने काम से च्युत नहीं हो जाना। एक व्यक्ति ने 16 कारण के 32 उपवास किए और जहां भी जाए जो मिले, मैंने 32 उपवास किए, मैंने 32 उपवास किए, मैंने 32 उपवास किए हैं। मैं उसकी 32 उपवास सुन के परेशान हो गया। अब उपवास या महाराज के पास ज़्यादा रहते हैं, ये उपवास करते हो क्या करते हो, महाराज के इर्द गिर्द ज़्यादा रहते हैं कि धर्मात्मा है। जहाँ जाए कि 32 उपवास किए हैं, मैंने 32 उपवास किए। मैंने उसको बुलाया एक दिन, मैंने भाई अब एक काम करो, तुमने 32 किए, अब तुम 32 की दूनी कितने होते हैं? 64, वो कर लो। कि महाराज वो तो मुश्किल है। हमने मुश्किल ये है कि 32 उपवास करने के बाद भी तुम्हारे अंदर से ये भाव नहीं गया कि मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ किया है। तो तुमने क्या किया है? ये सब तुम्हारा किया गया कराया व्यर्थ गया। जो फल तुम्हें प्राप्त होना था वह फल तुम्हारा छूट गया, क्योंकि तुम देहिक फल में लग गए। इसे देह को सुखाने के अलावा कोई दूसरा काम तुमने किया नहीं है। देह को सुखाना तप नहीं है, अपने अंतरंग परिणामों से जो तप किया जाता है, अंतरंग परिणामों में जो विशुद्धि के लिए तप किया जाता है, वह तप होता है। और विशुद्धि के लिए ही तप करना चाहिए, दिखाने के लिए कभी तप नहीं करना चाहिए। दिखाने के लिए तो बहुत तप करते हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, बहुत बड़े बड़े महारथी ऐसे होते हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े तप करके दिखा देंगे वो, लेकिन वह तप नहीं है।